इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले वनडे सीरीज के लिए इस बार फिर से मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिला। मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिला, बट मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिला। क्या टीम इंडिया मोहम्मद शमी की तरफ अब देखना ही छोड़ दिए? क्या उम्मीद लगाना छोड़ दिए कि देखो भाई अब तुम्हारा हो गया, अब जितना होना था, अब हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं? क्या ऐसा हो रहा है मोहम्मद शमी के साथ? क्योंकि घरेलू क्रिकेट में मोहम्मद शमी का अच्छा रिकॉर्ड है, कहीं भी वो खराब नहीं कर रहे, अपना फिटनेस उन्होंने साबित किया घरेलू क्रिकेट में। विकेट ले रहे हैं, इकोनॉमी अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया है, फिटनेस सही है, पूरे ओवर डाल रहे हैं, फिर भी सेलेक्टर्स उनके तरफ क्यों नहीं देख रही है? क्या अब टीम इंडिया क्या टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का जगह नहीं बन सकता था? और जसप्रीत बुमराह का ऐसा रीजन दिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को वर्क फ्रॉम लोड के चक्कर में रेस्ट दिया गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या काफी अच्छे फॉर्म में है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या खेल के अपना और बेस्ट प्रदर्शन नहीं दे सकते थे वनडे के लिए, बट ऐसा रीजन दिया गया है कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या को वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े, इसलिए उन्हें रेस्ट दिया गया। ये बीसीसीआई के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। और जसप्रीत बुमराह के बारे में सेम बोला गया है। हार्दिक पांड्या काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, तो क्या उस फॉर्म का हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए? मुझे समझ में नहीं आता, बट जो भी हो, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है आने वाला T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर रखते हुए। चुनौतियों के बावजूद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना 2026 का शेड्यूल अनाउंस किया है, जिसमें 12 वनडे, 4 टेस्ट और 9 T20 मैच है। उसमें पाकिस्तान के साथ खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ और भारत के साथ, और ये सारे मैचेस बांग्लादेश में ही होगा। तो जो भारत के साथ होना था वो 2025 में होना था, बट राजनीतिक उथल के चक्कर में वो शेड्यूल 2026 में चला गया। अब मज़े की बात ये है कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के साथ थोड़ा अहिंसक बर्ताव हो रहा है, जिसके कारण कई सारे हिंदुओं की जान भी जा रही है। अब देखना है भारत इस सीरीज को कैसे डील करता है आने वाले टाइम में। वो शायद अगस्त या सितंबर में होने वाला है, अगस्त सितंबर में भारत के साथ होने वाला है। अपमानित महसूस किया, इसीलिए कोच का पद छोड़ दिया, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी का, जो 9 महीने तक पाकिस्तान के कोच रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ तो मेरा व्यवहार अच्छा था, उनका भी व्यवहार अच्छा था, बट पाकिस्तान में राजनीति बहुत ज़्यादा होता है, जिसने क्रिकेट को भी बर्बाद करके रखा है। उस्मान ख्वाजा ने लिया संन्यास, दर्द फूटा, और उन्होंने बोला मेरे साथ कई बार किया गया अलग बर्ताव। तो उस्मान ख्वाजा सिडनी में होने वाले एशिज का लास्ट टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। 39 वर्षीय हैं उस्मान ख्वाजा। उन्होंने खुल के बात किया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया, कई बार ऐसा एहसास दिलाया कि वो पाकिस्तान मुल्क से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मैं हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते रहूँगा ताकि किसी के साथ उस्मान ख्वाजा जैसा बर्ताव ना किया जाए। तो ये जो व्यवहार है ना, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या ये हर क्रिकेट बोर्ड में, हर एक देश में ये व्यवहार है, बट ये गलत है। हमेशा एक खिलाड़ी को एक खिलाड़ी की तरह से देखना चाहिए, उसकी टैलेंट्स को कदर करनी चाहिए। कितनी अजीब दुनिया है ना, और कितने अजीब इस देश में, भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं। लोगों की चिंता है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसके लिए वो दूसरे कंट्री में है। अपने ही कंट्री में डेली हिंदू मर रहे हैं, ना हिंदू मुस्लिम किए बिना ही मर रहे हैं। इंदौर में 14 से 15 लोग मर गए। कड़ाके की ठंड में डेली कहीं ना कहीं से मरने की खबर आती है, लेकिन हम क्या चिंता कर रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये सरकार का कितना बड़ा जाली नेटवर्क है और कितना ज़्यादा लोगों को गुमराह करके रखती है, ताकि अपने देश की समस्या उजागर ना हो और पब्लिक ना उठाए
इसीलिए किसी और देश का हिंदी मुस्लिम कर देते हैं। इंदौर में 14 से 15 लोग मर गए, उनको तो बचा लो। अभी कहाँ गए आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले कहाँ गए? हिंदुओं को बचाने का ठेका ले रखा है ना, कहाँ गए? इंदौर में जो मरे हैं ना वो हिंदू ही हैं। गंदा पानी पीने से जिनकी मौत हुई है ना वो सारे के सारे हिंदू ही हैं। एक भी आंदोलन कर रहे हैं आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? कोई दिख रहा है आपको? कोई है? इंडिया में मुद्दों को इसी तरीके से भटकाया जाता है बीजेपी के द्वारा, और हम और आप इसे समझ नहीं रहे हो। यहां एक ही मुद्दा चलता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और तब तक ये नहीं समझोगे तब तक ये रोटियां सेकते रहेंगे। अगर हिंदुओं की चिंता होती ना तो हिंदुओं के लिए, चलो आप मुस्लिम को हटा दो, हिंदुओं के लिए ही बढ़िया हॉस्पिटल होता, बढ़िया स्कूल होता, बढ़िया रोजगार होता। दिल पे हाथ रख के बोलो, किसी के भी घर में अच्छा स्वास्थ्य सेवा है? या आप जाते हो हॉस्पिटल, आपके साथ अच्छा ट्रीट किया जाता है, आप जानते हो लेकिन आप नहीं बोलते हो। मुस्लिम को हम साइड में रखते हैं, हिंदू से ही बात करते हैं। आप हिंदू लोग ही बताओ। इंदौर में जो मरे हैं ना ऑलमोस्ट सब हिंदू हैं। क्या गलती है उनकी? सरकार से स्वच्छ पानी की उम्मीद करते हैं, ये गलती है। अभी कहां गए? एक भी आरएसएस वाले दिख रहे हैं कि हिंदू बचा क्यों नहीं रहे हो भाई, हिंदू क्यों नहीं बचा रहे हो भाई, हिंदू क्यों नहीं बचा रहे हो? आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले कहां है अभी? जैसे ही शाहरुख खान का नाम आता है, सलमान खान का नाम आता है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं शाहरुख सलमान को। मेरा कौन है? कोई नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, मेरा आइडल भी नहीं है वो। बट सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए। नहीं सीखिएगा ना, आने वाली पीढ़ी आपको गाली बकेगी। नेताओं को तो गाली बकेगी ही, आप जैसे, हम जैसे युवा पीढ़ी को भी गाली बकेगी, जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और नॉलेज का इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एक ही गोदी में खेल रहे हैं, गोदी 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 गोदी। समझिए, देखिए, उसके बाद सुनिए और दिमाग का यूज कीजिए, उसके बाद बोलिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुझे बता सकता है इंदौर में क्या अफगानिस्तान वाले आके मरे हैं? अपने देश के नागरिक है ना, वो भी उस सिटी में जो इंडिया का सबसे स्वच्छ सिटी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ है। क्या सिर्फ पेपरों में हुआ है क्या? आपने कभी आरएसएस को या हिंदू परिषद को या बजरंग दल को कभी भी गरीबी के लिए, बेरोजगार के लिए, किसानों के लिए आंदोलन करते हुए देखा है? क्या मोहम्मद शमी का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में होने वाला वनडे सीरीज के लिए टीमों का अनाउंसमेंट हो गया। एक बार फिर से मोहम्मद शमी को इग्नोर किया गया। टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है सेकंड विकेट कीपर के रूप में। शुभमन गिल आ गए हमारे कैप्टन साहब, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल विकेट कीपर, उप कप्तान श्रेयस अय्यर भी आ गए फिट होके, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे चोटिल हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। हर्षित राणा एज यूजुअल, प्रसिद्ध कृष्णन, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल। तो इस बार मोहम्मद शमी को फिर से जगह नहीं मिला टीम इंडिया में। मोहम्मद सिराज को जगह मिला है। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट दिया गया है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या घरेलू क्रिकेट होता है उसके प्रदर्शन या उसमें किया गया प्रदर्शन मायने रखता है,
या फिर कुछ सेलेक्टेड प्लेयर के लिए वो मायने रखता है? क्योंकि मोहम्मद शमी ऐसा कोई भी गलती नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है जिसके लिए उन्हें टीम इंडिया में जगह मिलना चाहिए। क्योंकि घरेलू क्रिकेट में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे विकेट्स निकाल रहे हैं, फिटनेस उनकी सही है, फिर भी उनकी वापसी क्यों नहीं हो रही है? क्या टीम इंडिया के सिलेक्टर्स अब उनके तरफ देखना ही भूल गए हैं कि जितना दिन होना था हो गया, अब आपका टाटा बाय बाय? मुझे समझ में नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि उनके टीम इंडिया में बहुत शानदार प्रदर्शन है और उन्होंने काफी ऐसे मैचेस जिताए हैं, तो फिर उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? हर्षित राणा के चक्कर में? क्या हर्षित राणा है उसके मेन कारण? न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो गया, शुभमन गिल की वापसी हुई है, जो चोट के कारण, ऐसा बोला जा रहा था कि चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर गया है, समझ में नहीं आता। और श्रेयस अय्यर उप कप्तान बन के आए हैं, वो भी उनकी भी वापसी हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे इंजर्ड हो गए थे। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रहा है, शाहरुख खान को लोग आईपीएल को लेकर गद्दार बोल रहे हैं, तो जय शाह को क्या बोलेंगे? क्या जय शाह को किसी को बोलने की औकात है? तो बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को ये निर्देश दिया है कि आप बांग्लादेश के प्लेयर को रिलीज कर दीजिए। ये फैसला लिया गया है इंडिया में हो रहे बांग्लादेश को विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो बीजेपी के लीडर हैं और कुछ धर्म गुरु हैं। यूपी पुलिस के पास एक मशीन आई है जो पता करेगी कि कौन घुसपैठिया है, कौन घुसपैठिया नहीं है। चलो, ये अच्छी बात है, एटलीस्ट अब बांग्लादेश घुसपैठिया, नेपाल घुसपैठिया, सभी की पहचान हो जाएगी और सभी को हम देश से बाहर निकाल सकते हैं। मजे की बात यह है कि अगर यही मशीन का इस्तेमाल नेताओं के लिए हो जाए तब क्या होगा रामा? दिल्ली में भी इतिहास बन गया। सरकारी स्कूल के टीचर कुत्तों की गिनती करेंगे। ये बीजेपी वाले ना चाहते ही नहीं है कि हमारे देश के भविष्य पढ़े। नहीं पढ़ेंगे तभी तो अनभक्त बनेंगे।